मेरा नाम डॉक्टर नरसी किराड़ है। मैं मूलतः यहीं कठुमर का निवासी हूँ। जी, क्या आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है और क्या आपकी। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 2010 में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3 चुनाव और लड़े, वो मैंने वहाँ चुनाव जीते हैं और 2018 में मैंने यहाँ से कठुमर से भी भाग्य आजमाया था, यहाँ से मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा था। जी, 2018 में कौन-सी पार्टी से चुनाव लड़ी? मैं आरएलपी पार्टी थी जो हमारे इसमें आदरणीय मोदी जी के साथ उनका गठबंधन था, मैंने आरएलपी से चुनाव लड़ा था। भाजपा से टिकट के उम्मीदवार हैं। अगर आपको टिकट मिल जाती है और आप जीत जाते हैं तो किस तरह क्षेत्र का विकास है? देखिए, ये तो ईश्वर की अगर कृपा रही, पब्लिक ने, यहाँ की जनता जनार्दन ने मुझे अगर मौका दिया, तो निश्चित रूप से यहाँ काम करने का बहुत अवसर है। क्यों? इन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। आज भी आज़ादी के 7 दशक बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र कठुमर में ना पानी का कहीं जो हमें पूरी तरह से गाँव में लोगों को पानी मिल पाया, ना आज अभी तक यहाँ पे बिजली की सुविधा सब लोगों को मिल पा रही है। गाँव में रोज़गार की बहुत बुरी स्थिति है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है, स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने पूरे विधायकों ने भ्रष्टाचार चरम पे फैला रखा है। आप गाँव-गाँव में जाके देखिए, थाने में, कोर्ट में, तहसील में, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया। आप अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर आपसे पैसे रिश्वत ले रहा है। आप मतलब कहीं पानी के लिए जाओगे तो पीएचडी के डिपार्टमेंट पैसा ले रहे हैं। यहाँ पे जब तक ईआरसीपी जैसी योजनाओं में हमारे गाँव नहीं जुड़ेंगे या फिर चंबल नहर परियोजना से गाँव के हमारे गाँव के लोग को नहीं जोड़ा जाएगा गाँवों को, तब तक यहाँ पे मुझे लगता है पानी की सुविधाएँ पूरी हम गाँव तक पानी मुहैया नहीं करा पाएँगे। तो मेरा ये मकसद है, मेरा ये एम है कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ, यहाँ की जनता का सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम विकास की गंगा बहाएँगे और जो काम उन लोगों ने पिछले 40-45 सालों में, 50 सालों में नहीं किए, हम मिलकर उस कामों को करेंगे। चाहे वो पानी की सुविधा का काम हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना हो, चाहे यहाँ पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज खोलने हो, चाहे हमें रिको इंडस्ट्री डेवलप करनी हो, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, ईआरसीपी की योजना को यहाँ लागू करवाना हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं। आज भी गाँव-गाँव में जाते हैं, पूरा अंधेरा छाया रहता है, लाइटें नहीं हैं, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है, अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रोज़गार के लिए क्या करेंगे? रोज़गार के लिए हमारा कठुआ विधानसभा क्षेत्र एनसीआर में आता है। एनसीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक भी रिको इंडस्ट्री डेवलप नहीं है और अगर मुझे यहाँ की कठुमर की जनता का मतलब आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे मेरा प्रमुख जो वो रिको इंडस्ट्री डेवलप करना है। हम यहाँ से किसी भी तरह से, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी काम करना पड़े, मैं यहाँ पे 2-4 कंपनियाँ लेके आऊँगा, मैं फैक्ट्री लेके आऊँगा, जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र के नौजवान मेरे भाइयों को लिए रोज़गार मिले। उनके जब रोज़गार मिलेगा, तो कितने हज़ारों परिवारों को एक ऐसा जीने का एक मौका मिलेगा कि उनको पलायन नहीं करना पड़े। पलायन क्यों हो रहा है? आज गाँव क्यों खाली होते हैं? जब रोज़गार ही नहीं है, उनके जब जीवन यापन करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो व्यक्ति जाएगा शहरों की ओर। लेकिन मेरा प्रयास है कि हम गाँव के अंदर इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, यहाँ इंडस्ट्री लेके आएँगे। तो कठुमर में पिछले 5 साल के जो विकास हुए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पे सिर्फ़ विधायक साहब का विकास हुआ है। उन्होंने जम के पैसा उठाया है। आप एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, जहाँ बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम हो जाए और ये बात आप पूरी कठुआ विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी जाकर किसी से पूछ लीजिए, सब ये कह देंगे, पैसा दो और कोई भी काम कराओ। चाहे उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो अपने दुश्मन का भी काम करेंगे, लेकिन उनको पैसा चाहिए। तो भ्रष्टाचार चरम पे है, जातिवाद चरम पे है और हम आपको वादा कर रहे हैं, अगर हम यहाँ सत्ता में आए और मुझे कठुमर की जनता का सेवा करने का मौका मिला, आशीर्वाद मिला, तो इस कठुमर विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। जातिवाद के नाम पे जो यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, ज़ीरो से मिटा देंगे उन लड़ाइयों को। तो अभी आपको ग्राउंड पे जा रहे हो, किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियाँ तो सिर्फ़ इतनी सी है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। लोगों को लगता है कि वो इतने बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, वो 20-20, 30-30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो मुझ जैसे लड़के को वो कैसे टिकने देंगे? तो उनके मन में भ्रम है, लेकिन लोगों की भावनाएँ मेरे साथ हैं, वो बदलाव चाहते हैं और जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग मेरे पास आते हैं, मेरे कार्यक्रमों में आते हैं, तो वही एक ज़रिया होता है जिससे एक नेता को एक विश्वास जगता है, एक उम्मीद जगती है कि इस बार यहाँ बदलाव होगा और निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कठुमर की जनता को क्या संदेश आप देंगे? मैं कठुमर की जनता को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत हो गया। आप पिछले 7 दशकों से, पिछले 45 सालों से
खास रूप से जब से मैं इनको जानता हूँ, तीनों विधायकों को, आपने खूब मौके दिए। एक बार विकास के नाम पे मुझे वोट देके देखें। मैं दिल से आपकी सेवा करना चाहता हूँ और इस कठुमर के विकास के लिए हम सब मिल के साथ चलेंगे और इसको ऊँचाइयों पे लेके जाएँगे। इसलिए इस बार आप मेरा नरसिंह कराड़ का साथ दें और कमल के फूल को यहाँ से जिता के भेजें।